रीज़न है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो पिट्ठू है अमेरिका की। आपने भी काफ़ी सुना होगा कि जितने भी हमारे आर्मी चीफ आते हैं, जब आर्मी चीफ बनता है तब वहाँ जाके सलामी करते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने एक प्लाट लिया हुआ है। वो तो बिजनेसमैन बंदा है, वो पाकिस्तान की बोली लगा के 12 अरब डॉलर लेके भाग गया है। आपको पता है 12 अरब डॉलर ये भाग रहे हैं। इनको पता है कि जितना जो भी खा लिया, जितना पैसा जेब में डाल लिया, वही हमने बचना है। और इनकी यारी अमेरिका और इंडिया के साथ है, और ये बेड़ा घर करके पाकिस्तान का जाएंगे। आपको क्या लगता है 1 सेकंड की, अगर इनकी यारी इंडिया के साथ है तो क्या ये गलत है? ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क बने। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने लोगों के बारे में सोचे। इंडिया जो है ना वो एनिमी कंट्री है हमारा। तो पहली बात है कि हम इंडिया को बोलते हैं, लेकिन जब उनसे मदद मांगनी होती है तब वो एनिमी कहा जाता है। जब हम उनसे एग्रीकल्चर में चीजें लेते हैं, जब सैलाब आया था 60 लाख मच्छरदानी विद द हेल्प ऑफ WHO हमने उनसे इंपोर्ट करनी थी। जय श्री राम दोस्तों। तो आज आपको भाई पता लग जाएगा पाकिस्तान के इतने कंगाल और इतने गरीब होने का कारण है खुद उसके नागरिकों की जुबानी। चलिए, इन रीज़न है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो पिट्ठू है अमेरिका की। आपने भी काफ़ी सुना होगा कि जितने भी हमारे आर्मी चीफ आते हैं, जब आर्मी चीफ बनता है तब वहाँ जाके सलामी करते हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत से ये पाकिस्तान पे मुसल्लत होते हैं। ये पहला आसिफ मुनीर आया है, मैं इसको दाद देता हूँ कि अभी तक वो उनके पास नहीं गया, उनको सलामी देने नहीं गया। एक तो उसको पता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, ये जो रजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में, इसी वजह से ये जो बाजवा साहब की जो अभी बहुत ज़्यादा जायदादें आएंगी, वो बेल्जियम में अभी उन्होंने एक प्लाट लिया हुआ है। वो तो बिजनेसमैन बंदा है, वो पाकिस्तान की बोली लगा के 12 अरब डॉलर लेके भाग गया है। आपको पता है 12 अरब डॉलर ये भाग रहे हैं। इनको पता है कि जितना जो भी खा लिया, जितना पैसा जेब में डाल लिया, वही हमने बचना है। और इनकी यारी अमेरिका और इंडिया के साथ है, और ये बेड़ा घर करके पाकिस्तान का जाएंगे। आपको क्या लगता है 1 सेकंड की, अगर इनकी यारी इंडिया के साथ है तो क्या ये गलत है? ये गलत है, ये गलत है। ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क बने। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने लोगों के बारे में सोचे। क्या हम चाहते हैं कि इंडिया हमसे आगे बढ़े? कभी भी नहीं हम चाहते। देखे ना, जो भी अब देखे मईशत का दौर है, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमसे दूसरी कंट्री इकोनॉमिकली आगे निकल जाए। और आप देख ले, पाकिस्तान तो खुद कुछ नहीं कर रहा है। इसी में हम स्पेशल मेंशन करते हैं कि इंडिया नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता। भाई कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि हमसे कोई दूसरा मुल्क आगे निकले। बिल्कुल ऐसे ही है। हर कोई खुद स्ट्रॉन्ग होना चाहता है सर। इसी में अगर हम ये बात सोच के बैठ जाएंगे वो नहीं चाहते हैं, उनको हम दुश्मन मान लेंगे। हम सर टमाटर प्याज उन्हीं से लेते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीजें हम उन्हीं से लेते हैं, क्या तब हमें बुरे नहीं लगते वो? नहीं, बिल्कुल वो आपकी बात सही है। इमरान खान भी यही कहता था, मुद्दे के साथ उन्होंने 3-4 दफ़ा कोशिश भी की कि यार देखें हमारे यहाँ भी गुर्बत है, आपके यहाँ भी गुर्बत है, आए मिल बैठें, हम अपनी आवाम का सोचें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ सर। उनकी तो गुर्बत अब ना होने के बराबर रह गई है, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है। वो इसलिए उनका भी एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बड़े ख़ानदान हैं वो मुसल्लत हैं, और हर इदारे में उनकी जड़ी मजबूत है। इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकता, और ना ही ये जो आज़ाद मीडिया ये कर सकता है। माफिया की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं माफिया की बात कर रहा हूँ। हर इदारे में माफिया मुसल्लत है। अभी आपने देखा है वो इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट उसको होना चाहिए, लेकिन वो हुकूमत का साथ दे रहा है। वाई? क्योंकि ये जो हुकूमत है वफाकी। सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा पता क्या है कि हमारे हर इदारे में ना दूसरे सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं ये इदारे। ये अपने हदूद में रह के काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हर इदारा देख ले, किसी न कोई इदारे से इंटरफेयर हो रहा है। इंडिया जो है ना वो एनिमी कंट्री है हमारा। तो पहली बात है कि जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये इनसे जब वार होती है तो इन मेन जो रोल होता है ना किसी वार में एयरपोर्ट्स का होता है। और एयरपोर्ट्स मीन्स अब जंग जो है फ़िज़ाइया रह गई है। अगर हम अपने एयरपोर्ट्स भी उनके हवाले कर देंगे तो फिर कोई हाल नहीं है फिर पाकिस्तान का। सर पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनिमी हम इंडिया को बोलते हैं, लेकिन जब उनसे मदद मांगनी होती है तब वो एनिमी कहा जाता है। जब हम उनसे एग्रीकल्चर में चीज़ें लेते हैं, जब सैलाब आया था 60 लाख मच्छरदानी विद द हेल्प ऑफ WHO हमने उनसे इंपोर्ट करनी थी, तब वो एनिमी नहीं था। और अब दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब जो जंग है वो इकॉनमी की जंग है। जी देखें, पाकिस्तानी अवाम का अगर आप स्टैंस ले रही हैं, पाकिस्तानी अवाम का तो स्टैंस यही ना, इंडिया के साथ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। ना हमें कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड उनसे कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, टमाटर प्याज
मशीनरी भी यार, जो भी गुड्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, वो नहीं करनी चाहिए जब तक जो है हमारा कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं होता। तब तक कोई भी इनके साथ ट्रेड भी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का लेन देन नहीं होना चाहिए। कश्मीर में अब बहुत डेवलपमेंट हो गई है। मैंने उनकी भी रिपोर्ट पढ़ी है। वहाँ की ना एक मुस्लिम एक्टिविस्ट है कश्मीर की, उनका नाम है अनीका नज़ीर, आप सर्च करिएगा, ठीक है, उनका चैनल है। तो वो कहती हैं कि अनीका नज़ीर कहती हैं कि यहाँ से जो नामवर सितारे मुसलमान निकल रहे हैं, पाकिस्तान वाले खुद सर्च कर लें इनको, फिर बताएं कि क्या कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। मुसलमान है ना, एक्टिविस्ट है कश्मीर की। जी देखें तो एक्ट्रेसेस आप देखें, वो एक्टिविस्ट जो भी है, ये इनके पीछे वो भी हो सकता है ना कि अब उनका होल्ड है, पूरी उनका मकबूजा कश्मीर के ऊपर उनका होल्ड है, तो वो किसी से भी चाहे अपनी मर्ज़ी का बयान दिलवा सकते हैं। अगर आप बोलते हैं, अगर आपको इतना ही है तो आप रेफरेंडम करवा दें, सिंपल। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएगा कि वहाँ से जो नामवर सितारे निकल रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड जिनका नाम है, वो कैसे निकल रहे हैं? अगर वहाँ पर एजुकेशन भी नहीं है, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, सब कुछ होगा, ठीक, सब कुछ होगा, लेकिन आपको जो उनकी आम अवाम है, उनका जो है ना प्लबिसाइड करवाना चाहिए ना उधर। तो उनके जो जैसे वो चाहते हैं फिर वैसा स्टेटस रखना चाहिए। आइदर दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, अच्छा ये बात बोल रहे हैं आप। आइदर दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट और गो विद पाकिस्तान और गो टू विद इंडिया। वो कश्मीर की ही हैं और उन्होंने कहा है कि हम इंडियन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन मुस्लिम। हाँ, तो सिर्फ वो बात कर रही है ना, सब तो बात नहीं कर रहे। आप इधर जो हमारे आज़ाद कश्मीर में भी देख लें, वो जो एक MNA था, वो कहता था कि अगर हमें इन्होंने कुछ किया तो फिर हम इंडिया से मदद मांगेंगे, तो वो फिर ऐसे ही है, प्रोटेस्ट चला भी था जी, वो ही है। तो जो पीछे से ये सारे जो है ना पेड होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने सर्वे किया है, ठीक है, और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कहा है कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। जी, मुझे इसके रिलेटेड नहीं कोई आइडिया। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो भाई ये था पाकिस्तान के कंगाल और गरीब होने का रीजन। ऐसे ऐसे नागरिक पाकिस्तान के अंदर है, जब तक भाई ऐसे नागरिक पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, कसम से पाकिस्तान का भाई गुजारा नहीं हो सकता। दोस्तों, पाकिस्तान बिकने की कगार पे आ चुका है और पाकिस्तानी भाई पता नहीं कब संभलेंगे, शायद जब संभलेंगे जब बिक चुके होंगे। और भाई ये पाकिस्तान जल्दी ही हिंदुस्तान होने वाला है। और जो मैंने बात बोली भाई, कुछ समय बाद सच हो सकती है, क्योंकि इन जैसे लोग, ऐसे मदद से छपी अगर पाकिस्तान के अंदर पनपते रहे, बड़े होते रहे, आने वाली पीढ़ी भी ऐसी बनती रही, तो भाई पक्का पाकिस्तान का नाश होना संभव है। दोस्तों, कैसी लगी भाई वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।